Good morning, students. Very good morning, and again, welcome to your own channel. Let's talk about chemistry. So, students, we are talking about first chapter of class 11th. Now, we are starting some series. So, starting class 11. So, today we are talking about the first chapter of chemistry. Yeah, first unit. Class 11 first chapter. Chapter first is some basic concept of chemistry. Some basic concept of chemistry. ठीक है स्टूडेंट, तो आज हम जो स्टार्ट करने वाले हैं क्लास 11th का फर्स्ट चैप्टर है सम बेसिक कंसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री। तो ये क्या है कि आपको अगर थोड़ा बेसिक बिल्कुल जीरो से स्टार्ट करेंगे, बिल्कुल जीरो से, कि अभी तक हमने कुछ पढ़ा ही नहीं है, तो स्टार्टिंग ये 9th से इसका बेसिक स्टार्ट होता है, 9th क्लास से। तो 9th क्लास तो आप लोग सभी ने पढ़े, लेकिन फिर भी अगर हम स्टार्ट कर रहे हैं जीरो से, तो जैसे फर्स्ट चैप्टर था 9th में मैटर, कि मैटर किसको बोलते हैं, तो वहीं से इसका बेसिक स्टार्ट होता है। तो फर्स्ट डेफिनेशन इज व्हाट इज मैटर। मैटर किसको बोलते हैं? कोई भी सब्सटेंस जो स्पेस ऑक्यूपाई करे और उसका खुद का अपना मास हो, दैट इज नोन एज द मैटर। ठीक है, तो हम साथ में डेफिनेशन में लिखेंगे और कंप्लीट हम ये करने वाले हैं। तो एनीथिंग anything which has mass and occupy space is called matter, उसी को क्या बोलते हैं बेटा? उसी को मैटर बोलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आपके पास मैटर कैन एग्जिस्ट इन 5 फिजिकल स्टेट। 5 फिजिकल स्टेट्स। नॉर्मली तो हम पढ़ते हैं कितनी? 3 फिजिकल स्टेट। ठीक है, तो नॉर्मली सॉलिड, लिक्विड, गैस, लेकिन एक्चुअल में होती कितनी है? 5 स्टेट्स होती है मैटर की। फर्स्ट इज द सॉलिड, सेकेंड इज द लिक्विड, थर्ड इज गैस, एंड फोर्थ स्टेट इज प्लाज्मा, and fifth state is Bose-Einstein कंडेंसेट। ये आपके पास क्या है? 5 स्टेट हैं मैटर के। ठीक है, अगर इनके बारे में थोड़ा बहुत तो देख सकते हैं आप। सभी को पता है सॉलिड जिसकी डेफिनेट शेप हो, डेफिनेट वॉल्यूम हो, उसको क्या बोलेंगे? सॉलिड हैव डेफिनेट शेप एंड डेफिनेट वॉल्यूम। सॉलिड की क्या होती है? डेफिनेट शेप और डेफिनेट वॉल्यूम। सेकेंड, अगर लिक्विड की बात करें तो लिक्विड हैव डेफिनेट वॉल्यूम, लिक्विड हैव डेफिनेट वॉल्यूम बट नॉट डेफिनेट शेप। ओके,
गैस की बात करें, गैस की ना तो कोई डेफिनेट शेप होती है ना ही डेफिनेट वॉल्यूम होती है आपके पास, ठीक है भाई। गैसेस हैव नाइदर, गैसेस हैव नाइदर definite volume and definite shape, मैं यहाँ लिख देता हूँ, ठीक है। एंड फोर्थ स्टेट इज प्लाज्मा स्टेट। फोर्थ स्टेट कौन सी है भाई? प्लाज्मा स्टेट आपके पास, ठीक है, जिसको हम सुपर हीटेड स्टेट भी बोल सकते हैं। सुपर हीटेड स्टेट, ठीक है। फिफ्थ बोस आइंस्टाइन, ये क्या हो जाएगी? सुपर कूल्ड स्टेट। यानी गैसेस को जो आपके पास है उसको क्या कूल किया जाएगा, नहीं ठंडा किया जाएगा स्टेट में, बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट में जो आपके पास है, ठीक है भाई। फिफ्थ स्टेट, ये आपकी पांचों स्टेट है। टेम्परेचर इसमें कहाँ तक, जीरो तक लेके आ जाएगा। ये सुपर हीट, यानी कि इसको हीट करेंगे तो सुपर हीटेड मतलब टेम्परेचर अबोव, बहुत ज़्यादा हाईली चला जाएगा टेम्परेचर, ठीक है। राइट डाउन कर लीजिएगा, वीडियो पॉज करके राइट डाउन कर लीजिएगा। नेक्स्ट आता है आपके पास, ये स्टेट्स दो है, द स्टेट्स ऑफ मैटर आर इन्वर्टर, जो आपके पास क्या है, इंटर कन्वर्टिबल है। दीज स्टेट्स ऑफ मैटर यानी कि सॉलिड को लिक्विड में कन्वर्ट किया जा सकता है, लिक्विड को गैस में कन्वर्ट किया जा सकता है, वापस फिर हम गैस को लिक्विड में भी कन्वर्ट कर सकते हैं, और लिक्विड से हम इसमें सॉलिड के अंदर कन्वर्ट कर सकते हैं। तो देखिएगा किस प्रकार से, कोई भी चीज़ अगर मेरे पास सॉलिड है, अगर उसको मैं टेम्परेचर प्रोवाइड करूं, दैट कन्वर्ट इनटू द लिक्विड, ठीक है भाई। और लिक्विड को अगर अगेन मैं टेम्परेचर प्रोवाइड करूं, दैट कन्वर्ट इनटू द गैस, ठीक है, यानी कि गैस में कन्वर्ट हो गया। टेम्परेचर इनकी दो ही कंडीशन पे डिपेंड करती है, एक तो टेम्परेचर और प्रेशर। फर्स्ट में अगर हम सॉलिड से लिक्विड पे जा रहे हैं तो टेम्परेचर हाई होगा, प्रेशर बहुत लो होगा, सेम वही कंडीशन है। अगर लिक्विड को टेम्परेचर प्रोवाइड कर रहे हैं, दैट कन्वर्ट इनटू द गैस, यहाँ पे भी टेम्परेचर राइज यानी कि टेम्परेचर हाई, और प्रेशर जो होगा आपका क्या होगा, बहुत कम प्रेशर होगा, ठीक है, लो प्रेशर। ये रिवर्सिबल भी चलता है इनकी कन्वर्टेबल इस प्रकार से, ठीक है। जब इस प्रकार से करोगे तो प्रेशर को हाई रखेंगे और क्या होगा आपके पास, यानी कि आप ऐसे कह सकते हैं इनको क्या करें, कूल करें, ठंडा कर रहे हैं, ठीक है। तो जब इनको कन्वर्टेबल इंटर कन्वर्टेबल करते हैं, एक स्टेट से दूसरी स्टेट में अगर हम चेंज करते हैं, तो वहाँ पे होता क्या है एक्चुअल, उनके भी कुछ पर्टिकुलर नेम दिए गए हैं। अगर मैं फर्स्ट स्टेट इज सॉलिड इज कन्वर्ट इनटू द लिक्विड, ठीक है, कोई सॉलिड चीज़ है उसको मैंने टेम्परेचर प्रोवाइड किया और कन्वर्ट किया उसको अंदर, किसके अंदर, लिक्विड के अंदर, दैट इज नोन एज द, उसको बोलते हैं बेटा फ्यूजन या और मेल्टिंग। फ्यूजन और मेल्टिंग बोलते हैं, या फ्यूजन बोल सकते हो या मेल्टिंग बोल सकते हो, ठीक है। यानी कि फर्स्ट स्टेट सॉलिड इज कन्वर्ट इनटू द लिक्विड, दैट स्टेट इज नोन एज द फ्यूजन और मेल्टिंग। सेकंड सेम वही, अगर लिक्विड को अगर मैं टेम्परेचर प्रोवाइड करता हूँ, दैट कन्वर्ट किस में, गैसेस, और जब गैस के अंदर कन्वर्ट होगा दैट इज नोन एज द बॉइलिंग और वेपराइजेशन, दैट इज नोन एज द बॉइलिंग और
वेपराइजेशन। ठीक है, यानी कि फर्स्ट स्टेट यानी कि सॉलिड था, टेम्परेचर प्रोवाइड किया, कन्वर्ट हुआ लिक्विड में, उसको फ्यूजन बोलते हैं, मेल्टिंग भी बोल सकते हैं। लिक्विड था, कन्वर्ट किया उसको किसके अंदर, गैस के अंदर, टेम्परेचर राइज किया, टेम्परेचर राइज किया तो क्या उसको बॉइलिंग और वेपराइजेशन बोल सकते हैं। सेम वही कंडीशन है, अगर कोई स्टेट गैस के अंदर है और उसको मैं कन्वर्ट कर रहा हूँ किसके अंदर, ये वापस गैस इज कन्वर्ट इनटू द लिक्विड, यानी कि कोई भी चीज़ गैसी स्टेट में आपके पास प्रोवाइड है और उसको हम हाई प्रेशर करके, यहाँ पे क्या होगा बेटा, हाई प्रेशर होगा, जो टेम्परेचर का हाई प्रेशर and temperature is very low temperature, then it is known as the condensation or liquefaction, that is known as the condensation or liquefaction, उसको क्या बोलते हैं, कंडेंसेशन और लिक्विफिकेशन। ठीक है, द नेक्स्ट स्टेट इज लिक्विड इज कन्वर्ट इनटू द solid, that is high pressure, यहाँ पे भी क्या होगा, प्रेशर को हम हाई रखेंगे और टेम्परेचर जो है वो क्या होगा, लो टेम्परेचर, टेम्परेचर इज लो, सेम कंडीशन यहाँ पे थी, टेम्परेचर इज लो, ये दो ही कंडीशन पे, प्रेशर और टेम्परेचर पे डिपेंड करती है सारी चीज़ें। ठीक है, तो अगर लिक्विड से मैं कन्वर्ट कर रहा हूँ किसके अंदर, सॉलिड के अंदर, दैट कन्वर्ट इनटू द, क्या बोला जाएगा उसको, फ्रीजिंग और सॉलिडिफिकेशन। ये सभी आप लोगों को पता है, 9th में आप सभी लोगों ने पढ़ा होगा, फ्रीजिंग और यानी कि उसको क्या कर दिया, फ्रीज कर दिया, और सॉलिडिफिकेशन बोलते हैं। ठीक है, और अगर कोई स्टेट गैसेस में है, दैट कन्वर्ट इनटू द डायरेक्टली किसके अंदर, देखिएगा कोई चीज सॉलिड है और वो गैसेस के अंदर कन्वर्ट किया जा रहा है, यानी कि सॉलिड को गैस के अंदर, तो आपको पता है क्या बोलते हैं उसको बेटा, सब्लिमेशन बोलते हैं, कि सॉलिड इज डायरेक्टली कन्वर्ट इनटू द गैसेस, दैट इज नोन एज द सब्लिमेशन। ठीक है, सॉलिड को जब कन्वर्ट किया जाएगा, दैट इज द सब्लिमेशन। आपके पास एग्जांपल भी है इसके, आयोडीन, ठीक है, कैम्फर, आयोडीन आपके पास, कैम्फर है, अमोनियम क्लोराइड है, अमोनियम क्लोराइड, ठीक है, ये सारे एग्जाम्पल, नेप्थलीन, ये सारे एग्जांपल किसके, सब्लिमेशन के। और अगर मैं गैसेस को कन्वर्ट करूं सॉलिड के अंदर, गैसेस कन्वर्ट इनटू द सॉलिड, दैट प्रोसेस इज नोन एज द, क्या बोलेंगे बेटा उसको, डिपोजिशन बोलते हैं, दैट प्रोसेस इज नोन एज द डिपोजिशन, यानी कि कोई गैसेस थी दैट कन्वर्ट इनटू द सॉलिड, दैट इज नोन एज द डिपोजिशन। राइट डाउन कर लीजिएगा भाई, मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग्स है ये, क्या है जी, मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग्स है ये। आई थिंक क्लियर होगा, यानी कि हमने क्या पढ़ा है कि जो हमने 5 स्टेट पढ़ी थी मैटर की, फर्स्ट इज सॉलिड, लिक्विड, गैस, हमने उनकी डेफिनेशन का डेफिनेशन के बारे में डिफाइन किया था। देन इन स्टेट्स को जो मेनली हम पढ़ते हैं वो 3 स्टेट है, सॉलिड, लिक्विड, गैस, और जो सॉलिड लिक्विड 3 स्टेट है, इनको आपस में इंटर कन्वर्टिबल, यानी कि एक दूसरी स्टेट में चेंज कर सकते हैं, उनका स्पेसिफिक नाम दिया गया है कि सबसे पहले सॉलिड है, सॉलिड इज कन्वर्ट इनटू द लिक्विड, यानी कि ये डिपेंड करेगा किस पे, दो ही कंडीशन पे, देयर इज द 2 कंडीशंस क्या क्या होंगे आपके पास, टेम्परेचर और प्रेशर। ठीक है, टेम्परेचर और प्रेशर कंडीशन है, तो यानी कि फर्स्ट आपके पास अगर सॉलिड है दैट कन्वर्ट इनटू द लिक्विड, अगर उसको कन्वर्ट किया जा रहा है किसके अंदर, लिक्विड के अंदर, दैट इज नोन एज द, यानी कि टेम्परेचर को मैंने क्या किया यहाँ पे कंडीशन, टेम्परेचर इज हाई और प्रेशर क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, प्रेशर इज लो, प्रेशर आपके पास लो होगा, तो उसको क्या बोलेंगे, फ्यूजन और मेल्टिंग। देन अगेन
liquid is convert into the gases, that is known as the boiling or vaporization. वापिस से इसको फिर से कन्वर्टिबल है. gases is converted into the liquid, that is known as the condensation or liquefaction, यानी कि हाई प्रेशर और लो टेम्परेचर. देन लिक्विड है, लिक्विड को सॉलिड में कन्वर्ट किया गया, यानी कि कूल ठंडा किया गया, फ्रीजिंग और सॉलिडिफिकेशन बोलते हैं उस प्रोसेस को. प्रेशर आपके पास यहाँ पे भी हाई है और टेम्परेचर लो है. जो सॉलिड को डायरेक्ट कन्वर्ट करते हैं गैसेस के अंदर, दैट इज नोन एज द सब्लिमेशन. आयोडीन, कैम्फर, अमोनियम क्लोराइड, नेथलीन बोल्ट आपके पास एग्जांपल है. और गैसेस अगर कन्वर्ट हो रही सॉलिड के अंदर, दैट इज नोन एज द डिपोजिशन. ये मोस्ट इंपॉर्टेंट ये आपका बेसिक है. ठीक है भाई. नेक्स्ट है, ये भी 9th का ही बेसिक चला हुआ है, ये इसी से कनेक्टेड है इस चैप्टर में. यानी कि कनेक्टेड मतलब है कि आपका बेसिक यहीं से स्टार्ट होता है. किसी ने अगर 9th अच्छे से नहीं पढ़ी तो आप यहाँ पे उस चीज को क्या कवर कर सकते हैं. ठीक है. नेक्स्ट आपके पास डेफिनेशन आती है मिक्सचर. नेक्स्ट डेफिनेशन आती है आपके पास मिक्सचर. मिक्सचर क्या बोलते हैं? दो से ज्यादा सब्सटेंस प्रेजेंट हो, दो या दो से ज्यादा सब्सटेंस प्रेजेंट हो किसी भी रेशियो के अंदर, दैट इज नोन एज द मिक्सचर. तो हम लिख सकते हैं मिक्सचर कंटेन्स टू और मोर सब्सटेंस इसमें इन एनी रेशियो, कोई फिक्स रेशियो नहीं होगा यहाँ पे, इन एनी रेशियो, किसी भी रेशियो के अंदर अगर आपके पास टू और मोर यानी कि दो या दो से ज़्यादा सब्सटेंस क्या हो, प्रेजेंट हो. ठीक है भाई. उसको क्या बोलेंगे? जो आपके पास होगा विच आर देयर, जो उसके क्या होंगे, कंपोनेंट्स होंगे. विच आर कार्ड कह सकते हो. ठीक है. विच आर कार्ड इट्स कंपोनेंट्स. ठीक है. दो या दो से ज्यादा चीजों को. इसके बाद होमोजीनियस मिक्सचर आता है. नेक्स्ट डेफिनेशन इज होमोजीनियस. देखिए होमो, कहीं भी आपके पास होमो वर्ड, इसका मतलब होता है सेम. ठीक है. होमो का मतलब होता है सेम. ठीक है. तो मैं डेफिनेशन लिख देता हूं. द कंपोनेंट्स कंप्लीटली मिक्स, द कंपोनेंट, जो आपके पास जो कंपोनेंट मिक्स किए जाएंगे वो होमोजीनियस यानी कि आपको सेम दिखाई दिया जाएगा. ठीक है. द कंपोनेंट्स completely mix with each other, mix with each other and its composition जो उसके कंपोजिशन होंगे is uniform throughout. यूनिफॉर्म कंपोजिशन यानी कि कंप्लीटली मिक्स होगा. आप उनमें जो भी कंपोजिशन होगा आपको ये नहीं बता सकते कि इसका इतना परसेंटेज है या इसका इतना परसेंटेज है, यानी कि कंप्लीटली. जैसे मिल्क के अंदर वाटर मिलाते हैं तो कंप्लीटली क्या होता है, यूनिफॉर्म मिक्स होता है. ठीक है. एग्जांपल शुगर सॉल्यूशन, एग्जांपल क्या लिख सकते हैं बेटा, शुगर सॉल्यूशन यानी कि पानी के अंदर अगर शुगर को मिक्स किया है तो आफ्टर द डिजोल्यूशन यानी कि डिजोल्व होने के बाद आप ये नहीं बता सकते उसके अंदर कि शुगर के पार्टिकल्स कहाँ पे. ठीक है. यानी कि डिसअपीयर हो जाएंगे. वो कंप्लीटली क्या होता है, होमोजीनियस मिक्सचर होता है. ठीक है. इसके अलावा आप एग्जांपल लिख सकते हैं एयर. एयर भी क्या है,
मिक्सचर है किसका, गैसेस का मिक्सचर है, ठीक है। नेक्स्ट लिखिएगा, नेक्स्ट आपके पास हेटेरोजीनियस, ये सभी आपने पढ़ा है आप लोगों ने। हेटेरोजीनियस मिक्सचर यानी कि जिसमें अलग अलग लेयर दिखाई दे, जैसे ऑयल के अंदर अगर आप वाटर मिलाओगे तो दोनों क्या उसकी लेयर अलग अलग होती है, वाटर की अलग लेयर होगी और उसकी वाटर पानी की अलग लेयर, सॉरी, और ऑयल की क्या होगी, अलग लेयर, ठीक है। वो क्या होते हैं, मिक्स नहीं होते हैं, तो दैट इज नोन एज द हेटेरोजीनियस मिक्सचर। लिखिएगा, द कंपोजिशन इज नॉट, द कंपोजिशन is not uniform throughout, uniform throughout, and sometimes the different component, the different components can observe, ठीक है। यानी कि क्या होगा, डिफरेंट कंपोजिशन आपको ऑब्जर्व होंगे, यानी कि अलग अलग लेयर्स वो क्या होंगे, हेटेरो। हेटेरो का मतलब होता है डिफरेंट, जहाँ पे भी हेटेरो वर्ड दैट मीन्स डिफरेंट, यानी कि अलग अलग। होमो मीन्स सेम, ठीक है, एक जैसे। ये आपके पास एग्जांपल लिख सकते हो, मिक्सचर ऑफ साल्ट एंड शुगर, ठीक है, मिक्सचर ऑफ साल्ट एंड शुगर, मिक्सचर ऑफ salt and sugar. After that, grains and pulses, grains and pulses, दाल, अनाज और दाल, ठीक है। नेक्स्ट देखिए भाई, ये बेसिक है, ये आप लोगों ने पढ़ चुके हैं, ठीक है। जिसको राइट डाउन करना वो वीडियो को पॉज करके राइट डाउन कर सकता है। नेक्स्ट आएगा आपके पास नेक्स्ट डेफिनेशन है प्योर सब्सटेंस, यानी कि प्योर सब्सटेंस किसके बोलेंगे, ठीक है। जो एक ही प्रकार के एटम या मोल एटम से बना हो, एक ही प्रकार के एटम से बना हो, दैट इज नोन एज द प्योर सब्सटेंस, ठीक है। लिखिएगा, दे हैव फिक्स्ड कंपोजिशन, दे हैव फिक्स्ड कंपोजिशन, वेयर एज मिक्सचर में कंटेन, मिक्सचर की तो बात कर चुके हैं, मिक्सचर में कंटेन the component in any ratio, the component in any ratio and their composition is variable, and their composition is variable। और अगर एग्जांपल की बात करें इसमें क्या क्या एग्जांपल्स हैं, तो हम जितने भी आपके पास कॉपर, पीरियोडिक टेबल में जितने भी एलिमेंट हैं वो सारे एग्जांपल किसके, प्योर सब्सटेंस के हैं। तो एलिमेंट हो गया सिल्वर, गोल्ड, वाटर, ठीक है।
देखिए वाटर जो आपके पास डिस्टिल्ड वाटर होता है, जो हम पानी पीते हैं, दैट इज नॉट इज द प्योर, उसको प्योर नहीं बोल सकते। मैं बात कर रहा हूँ सिर्फ डिस्टिल वाटर की, ठीक है। तो डिस्टिल वाटर हमेशा क्या होता है बेटा, प्योर होता है, ध्यान रखना, ठीक। ग्लूकोज, ठीक है। ये सारे एग्जाम्पल किसके हैं, आपके प्योर सब्सटेंस के हैं। These are the pure substance example। दूसरा इसी में लिखिएगा, प्योर सब्सटेंस जो आपके पास उसमें जो भी कॉन्स्टिट्यूएंट्स होंगे, यानी कि जो भी कंपोजिशन होगा, कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ प्योर सब्सटेंस, कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ constituents of pure substance cannot be जो भी आपके पास प्योर सब्सटेंस में जो भी कॉन्स्टिट्यूएंट्स, कॉन्स्टिट्यूएंट मतलब कंपोजिशन, यानी कि जिससे वो बना है, ठीक है, कैन नॉट बी सेपरेटेड बाय, कैन नॉट बी सेपरेटेड बाय सिंपल फिजिकल मेथड, सिंपल फिजिकल मेथड, यानी कि फिजिकल मेथड से उसको आसानी से सेपरेट नहीं किया जा सकता। यानी कि फिजिकल मेथड जैसे हैंड पिकिंग, क्या फिजिकल मेथड है, आपने कोई चीज़ जैसे दाल में कंकर होते हैं, वो उठा के आपने दूर रख, यानी कि अलग कर दिया, तो वो क्या फिजिकल मेथड है। उन मेथड से हम इनके कंपोजिशन, यानी कि जो कॉन्स्टिट्यूएंट्स है प्योर सब्सटेंस के, उसको अलग नहीं कर सकते, ठीक है, ठीक है भाई। तो प्योर सब्सटेंस को आगे डिफाइन किया गया, नेक्स्ट लिखिएगा, प्योर सब्सटेंस इज क्लासिफाइड इनटू, प्योर सब्सटेंस को ही क्लासिफाइड किया गया, प्योर सब्सटेंस इज प्योर सब्सटेंस इज क्लासिफाइड इनटू components and compounds, components and compounds, इनके अंदर क्या किया है, क्लासिफिकेशन किया गया, ठीक है। नेक्स्ट डेफिनेशन आती है जो आपके पास, एलिमेंट, एलिमेंट किसको बोलते हैं, एलिमेंट कंसिस्ट ऑफ ओनली वन टाइप ऑफ पार्टिकल्स, एक ही टाइप के पार्टिकल जिसके अंदर हो। एलिमेंट्स कंसिस्ट ऑफ ओनली वन टाइप ऑफ पार्टिकल्स, यानी कि एक ही प्रकार के पार्टिकल से बने हो। These particles में भी, और वो पार्टिकल क्या क्या हो सकते हैं, These particles में भी क्या हो सकते हैं, वो पार्टिकल्स आपके पास एटम भी हो सकते हैं, मे बी एटम और मॉलिक्यूल, और वो मॉलिक्यूल्स भी हो सकते हैं, ठीक है बेटा, वो एटम भी हो सकते हैं वो पार्टिकल्स, और मॉलिक्यूल भी हो सकते हैं, ठीक है। और इसके अंदर जो होगा वो आपके पास दे all contain atom of वन टाइप, एक ही टाइप के एटम होंगे या एक ही टाइप के आपके पास मॉलिक्यूल हो, ठीक है। एग्जांपल जैसे अगर एग्जांपल की बात करें तो सोडियम, कैल्शियम, कार्बन, जितने भी पीरियोडिक टेबल में एलिमेंट है वो किसके एग्जांपल है आपके, वो सारे एग्जांपल है बेटा किसके,
एलिमेंट के। नेक्स्ट बात करते हैं मॉलिक्यूल। देखिए मैं कंप्लीट करवा रहा हूँ, अगर किसी ने 9th में सही से नहीं पढ़ा तब भी आप यहाँ से कवर कर सकते हो। नेक्स्ट डेफिनेशन है किसकी बेटा, मॉलिक्यूल की। मॉलिक्यूल किसको बोलते हैं, दो या दो से ज़्यादा एटम को कंबाइन किया गया, ठीक है। वो आपके पास एलिमेंट भी हो सकते हैं, तो देख डेफिनेशन लिखिएगा, टू और मोर एटम्स, टू or more atoms of combine to give molecule of the element नेक्स्ट पॉइंट है इसी में नाइट्रोजन, ठीक है, लिखते जाइएगा। ऑक्सीजन, gases consist of molecule in which two atom in which two atoms combine to give their respective molecule, their respective molecule। एग्जाम्पल H2O, देखिए यहाँ पे ऑक्सीजन भी है और दूसरा क्या हाइड्रोजन है, ठीक है, तो ये मॉलिक्यूल है। HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड, HNO3 नाइट्रिक एसिड, ये सारे क्या आपके पास मॉलिक्यूल है, ठीक है। ये मॉलिक्यूल देखिएगा, दो या दो से ज्यादा प्योर एटम कंबाइन टू गिव, यानी कि दो या दो से ज्यादा एटम होंगे, कंबाइन क्या करेंगे, मॉलिक्यूल बनाएंगे, किसके, एलिमेंट का मॉलिक्यूल। नाइट्रोजन ऑक्सीजन गैसेस कंसिस्ट ऑफ मॉलिक्यूल, यानी कि ये मॉलिक्यूल के फॉर्म में होंगे। इन विच टू एटम कंबाइन टू गिव द रेस्पेक्टिव मॉलिक्यूल, यानी कि दो एटम को कंबाइन करके फिर आपके पास ये होगा, ठीक है भाई। ठीक है बेटा। नेक्स्ट डेफिनेशन आती है आपके पास कंपाउंड। Next definition is compound. कंपाउंड किसको बोलेंगे, जब दो या दो से ज्यादा एटम जो डिफरेंट एलिमेंट के से कंबाइन हुए हो उनको बोलेंगे बेटा, ठीक है। when two or more atom or more atoms of different element, अलग अलग एलिमेंट of different element combine the molecule of a compound is obtained, of a compound is obtained
इज ऑब्टेन। एग्जाम्पल आपके पास वाटर, पानी कंपाउंड है बेटा, ठीक है। दो अलग अलग आपके पास क्या है, एटम है, ठीक है। पानी आपके पास अमोनिया, ठीक है जी। कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, नेक्स्ट पॉइंट लिखिए इसमें, प्रॉपर्टीज ऑफ कंपाउंड आर डिफरेंट, कंपाउंड आर डिफरेंट। जो कंपाउंड्स की प्रॉपर्टी होंगी वो क्या होंगी, अलग अलग प्रॉपर्टी। देखिएगा यहाँ पे हाइड्रोजन की प्रॉपर्टी अलग है, ऑक्सीजन की प्रॉपर्टी अलग है। अमोनिया की बात करूँ तो NH3 इज अमोनिया, कार्बन डाइऑक्साइड CO2 कार्बन डाइऑक्साइड, सबकी अलग, नाइट्रोजन की अलग प्रॉपर्टी होगी, हाइड्रोजन की अलग प्रॉपर्टी, सेम यहाँ पे कार्बन की अलग प्रॉपर्टी, ऑक्सीजन की अलग प्रॉपर्टी है यहाँ पे। तो प्रॉपर्टी ऑफ कंपाउंड आर डिफरेंट, यानी कि अलग अलग प्रॉपर्टी होंगे, आर डिफरेंट फ्रॉम दोज ऑफ, from those of its constituent elements, its constituent elements, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट, a compound cannot be, a compound cannot be separated into, cannot be separated into simpler substance, simpler substance by फिजिकल मेथड, यानी कि फिजिकल मेथड से किसी भी आपके पास जो कंपाउंड है उसको अलग अलग नहीं, सिंपलर मेथड अलग अलग नहीं किया जा सकता, ठीक है भाई। बाय फिजिकल मेथड दे कैन बी सेपरेटेड बाय, दे कैन बी सेपरेटेड बाय, यानी कि उनको सेपरेट किया जाता, किसे, केमिकल मेथड, सेपरेटेड बाय, सॉरी केमिकल मेथड, सेपरेटेड बाय केमिकल मेथड, ठीक है भाई, यानी कि केमिकल मेथड से सेपरेट किया जा सकता है। और टुडेज लास्ट डेफिनेशन और लिख लीजिएगा, एलोट्रोप्स, लास्ट डेफिनेशन है allotropes, the existence of element in, the existence of element in two or more chemical, two or more chemical similar but physically different forms, but physically different forms is called allotrope, is called allotropes, is called allotropy, and the different forms are, and different forms are called allotropes, are called allotropes, ठीक है बेटा, different forms are called
एलोट्रोप्स। ठीक है, मैं इसका एग्जांपल बता देता हूँ, फिर मैं आपको डेफिनेशन इसका मीन बताऊंगा क्या लिखा है हमने। एग्जांपल लिख लीजिएगा, डायमंड, ग्रेफाइट, ठीक है, चारकोल, ये सारे एग्जांपल हैं। देखिएगा ये एलोट्रोप क्या होते हैं। एलोट्रोप जो आपके पास हैं, देखिएगा ये सारे कार्बन की फॉर्म है। कार्बन की फॉर्म क्या क्या, डायमंड, ग्रेफाइट, चारकोल, सारे किससे बने, कार्बन के। तो देखिए ये केमिकली तो कार्बन से बने हैं, सबको पता है कि कार्बन की फॉर्म है, लेकिन फिजिकली क्या है, डिफरेंट डिफरेंट है। डायमंड आपको अलग दिखाई देगा, ग्रेफाइट अलग दिखाई देगा, चारकोल अलग दिखाई, यही हमने लिखा दी एग्जिस्टेंस ऑफ एलिमेंट इन 2 और मोर केमिकल सिमिलर, यानी कि दो या दो ज़्यादा क्या होंगे, सिमिलर होंगे, केमिकली सिमिलर है। केमिकली का मतलब ये बने किससे, कार्बन से, तो कार्बन इज द क्या है, केमिकल आपके पास। ठीक है, कार्बन से फिजिकली डिफरेंट, दिखने में क्या अलग अलग है, डायमंड अलग हो, ग्रेफाइट अलग हो, चारकोल अलग हो। ठीक है, तो आज की क्लास के लिए इतने रखते बेटा।